Dear viewers, welcome. Dr. Abdul Nasir Chowdhury in front of you with a very beautiful and very informative video. जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि मैं एक टीचर हूँ और हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मसाइल आते हैं कि अक्सर वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा बच्चा बोल नहीं सकता। जब सबक सुनाता है तो उसको सबक भूल जाता है, टांगें उसकी काँप रही होती हैं। घर में तो उसको सबक याद होता है, लेकिन जैसे ही टीचर के सामने सबक सुनाने की कोशिश करता है तो सबक उसको भूल जाता है। फिर ये भी शिकायत देखने को मिलती है कि बच्चा बहुत शाय है, गैदरिंग में नहीं जाता है, इसके पास स्पीकिंग पावर नहीं है, ये तो चुप-चुप सा रहता है, लेकिन जब तन्हा होता है तो बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू करता है। फिर ये भी शिकायत सामने में आती है कि बच्चा घर में तो लेसन अच्छे तरीके से याद करके आया था, स्कूल में जैसे आता है तो उसको लेसन भूल जाता है। तो ये जो बहुत सारी इस तरह की मिली-जुली कैफ़ियत होती हैं, इसके पीछे जो रीज़न्स होते हैं वो कौन से रीज़न्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें उस रीज़न को जो है तलाश करना चाहिए और तलाश करने के बाद जो उसका जेन्युइन हल है, उस हल की तरफ हमें जो है वो कंसंट्रेट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका बच्चा स्कूल में जाता है, तो एनकरेज करें उस बच्चे को कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लें। नसाबी सरगर्मियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, किसी भी अदारे की, तालीमी अदारे की शान होती हैं, लेकिन जो हम नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, वो उससे भी ज़्यादा अहमियत की होती हैं। क्योंकि जो हम नसाबी सरगर्मियाँ हैं, ये बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करती हैं, ये बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, बच्चे को शऊर देती हैं, कॉन्शियसनेस देती हैं, बच्चे में खुद एतमादी पैदा करती हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे की जो है वो हैबिट बन जाती है। और जब कॉन्फिडेंस जो है या स्पीकिंग पावर या एतमाद के साथ गुफ्तगू बच्चे की हैबिट में आ जाती है, तो वो किसी भी जगह पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है। मामला ये होता है कि हमने अपने बच्चे को इनकरेज ही नहीं किया होता कि बेटे तालीम से हट के जो स्कूल में हम नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, जैसे कि मुकाबला नात होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो है खताती का मुकाबला होता है, सवाल-जवाब का मुकाबला होता है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स वगैरह के मुकाबला जात होते हैं, असेंबली में जो तकारीरी मुकाबला जात होते हैं, इन सब में अगर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, तो डेफ़िनेटली ये बात मैं आपको बता दूँ कि बच्चे के अंदर जो है वो पावर होगी, बोलने की ताकत होगी और वो बच्चा जो होगा एक मुकम्मल शख्सियत बन जाए। तो ये तो था पहला स्टेप। दूसरी बात ये है कि वालिदैन से इल्तमास है असातिज़ा से भी कि कभी भी अपने बच्चे को डाँट-डपट में आके ये मत कहा करें, "भई तुम तो बहुत नालायक हो, तुम फ़ज़ूल इंसान हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि ये काम नहीं करना था, तुम्हें क्या एहसास नहीं हो, तुम तो गधे हो।" तो देखिए माफ़ कीजिएगा जब इस तरह की जो गुफ्तगू है, जब हम अपने बच्चे के साथ करते हैं तो ये जो लफ्ज़ होते हैं, उसके सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड में महफ़ूज़ हो जाते हैं। तो बच्चा यही समझता है कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बच्चा यही समझता है कि शायद मेरे अंदर सलाहियत नहीं है। तो काइंडली खुदारा अपने बच्चों को ऐसे लफ़्ज़ मत बोला करें कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो नालायक हो, तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये जो बातें होती हैं, ये बच्चे के लाशुर में बैठ जाती हैं और बच्चा लाख कोशिश के बावजूद भी फिर कामयाब नहीं हो सकता। तो ये सेकंडली ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अपने बच्चे को वो कहा करें, जो आप उसको बनाना चाहते हैं। मसलन एक माँ है वो अपने बच्चे को जज साहब बनाना चाहती है। तो देखिए जज के साथ हम कैसे मुखातिब होते हैं? बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ मुखातिब होते हैं। तो जिस तरीके से हम जज को जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो वर्डिंग बोल रहे हैं, वही अपने बच्चे के लिए भी बोलें। अगर हम अपने बच्चे को आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो वो भी रिस्पेक्ट देगा। आर्मी ऑफिसर की जो होती है कि जी आप ये बैठिए, तशरीफ रखिए। तो इस तरीके से आप अच्छे वर्डिंग में अपने बच्चे को मुखातिब करें। मीन्स ये कि जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं या आपका बच्चा जो बन के आपके सामने आएगा आप वो चाहते हैं, तो उस तरह की इज्जत, वो वर्डिंग, वो माहौल, उसके कमरे में वो माहौल क्रिएट कर दें कि वो जो बच्चा है लाशौरी तौर पर उन चीज़ों को पिक करता है और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर जो है कि वो अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो में बात काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगी, आगे होगी तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।